इस वक्त पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और फैसला आज आ सकता है। सीधा चलते हैं हमारे संवाददाता हमजा आमिर के पास, जो इस्लामाबाद से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। हमजा, कोर्ट से क्या ताज़ा अपडेट आपको मिल रही है? सुनवाई के बारे में हमें ज़्यादा बताइए। जी, सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग शुरू हो चुकी है और बैरिस्टर अली जफर जो गवर्नमेंट के वकील हैं वो इस वक्त कोर्ट को बहुत क्लियर अल्फाज में ये कह रहे हैं कि चाहे नेशनल असेंबली के सेशन में 3 अप्रैल के इरेगुलरिटी हुई हो, चाहे फैसला गलत हुआ हो, चाहे उसको प्रोसीडिंग गलत हुई हो या चाहे उसका प्रोसीजर गलत हुआ हो, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट सवाल नहीं खड़े कर सकता। और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं अख्तर बंदयाल, उन्होंने कहा कि लगता ऐसा है कि अगर वोटिंग हो जाती तो प्राइम मिनिस्टर सीट पे ना रहते, तो इसके ऊपर जो है वो हमारी मुदाखलत बनती है कि अगर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया। तो उन्होंने कहा अगर आपकी तब भी मुदाखलत नहीं बनती है, अगर नेशनल असेंबली में या हाउस में पार्लियामेंट में कोई मसला हुआ है तो उसका अगला हल जो है या तो पार्लियामेंट में निकाला जाएगा या फिर जो है वो पब्लिक डोमेन में जाया जाएगा, जो जनरल इलेक्शंस हैं। तो असद अली जफर जो है वो बहुत क्लियर अल्फाज में जो है वो सुप्रीम कोर्ट को ये याद दिला रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन नहीं है कि नो कॉन्फिडेंस वोटिंग के प्रोसीजर को या वहां पे पार्लियामेंट में जो हुआ उसको सवाल करे। उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट का असेंबलियों को डिसॉल्व करना जो है ये क्वेश्चन किया जा सकता है, लेकिन पार्लियामेंट में जो कुछ भी हुआ उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट सवाल नहीं उठा सकता। जी, तो अमीर हमजा हमारे साथ बने हुए हैं इस्लामाबाद ग्राउंड जीरो से, हम उनके पास चलेंगे, लेकिन हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी आशीष कुमार सिंह और प्रणय उपाध्याय हमारे साथ स्टूडियो में हैं। सबसे पहले आशीष का रुख कर लेते हैं। आशीष, मामला 4 दिन से उलझा हुआ है। मामला इसमें चल रहा है कि चेयर के फैसले को चैलेंज किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, लेकिन इससे पहले जो पाकिस्तान के इतिहास में जब भी घटनाएँ हुई हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने एक नई लकीर खींच के पाकिस्तान को नई राह दिखाई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विकास, इस तरह के कई प्रेसिडेंट हैं, पहले के फैसले हैं जिनको रेफर किया जा सकता है। और इसीलिए परसों शाम मैं आपको बताऊं, खुद सुप्रीम कोर्ट ने, आपने भी देखा होगा, ये कहा था कि अगर संसद के अंदर माइनर छेड़छाड़ भी होती है संविधान के साथ तो उसकी स्क्रूटनी, उस पर फैसला सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। और मुझे लगता है कि ये उसी ओर बढ़ रहा है। हालांकि इसमें एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर डिवाइडेड बेंच रहा विकास तो फिर क्या होगा। 5 जजेस की बेंच है, अगर 3 कुछ और कोई और फैसला करना चाहते हैं, 2 अगर उस पर डिसेंट देते हैं, तो क्या इसको और बड़ी बेंच में कन्वर्ट किया जा सकता है? क्या कुछ और वकीलों को शामिल किया जा सकता है? तो ये मामला लिंगर कर सकता है। हालांकि अभी एक बड़ी दिलचस्प चीज़ विकास जो आप दिखा रहे थे, बिलावल भुट्टो का बयान कि अगर फैसला, उनसे जब पाकिस्तानी एंकर ने पूछा कि अगर फैसला आपके मुताबिक नहीं आता है तो क्या आपका क्या रुख होगा, मुझे ऐसा लगता है, देखिए, एंड ऑब्जेक्टिव जो था ऑपोजिशन का वो हासिल कर चुके हैं। अगर वो ये केस नहीं, ये मुकदमा नहीं भी जीत पाते हैं तो मुख्य उद्देश्य क्या था विकास, कि इमरान को गद्दी से बेदखल करना है। मुझे लगता है अगर उनके खिलाफ फैसला चला भी जाता है तो कोई बहुत बड़ा प्रोटेस्ट आप सड़क पे नहीं देखेंगे। कहीं ना कहीं अब ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं जनरल इलेक्शंस के लिए, जिसकी खुद प्रेसिडेंट ने मांग की है कि 3 महीने के अंदर चुनाव कराए जाए। जी आशीष, ये तो तब होगा जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आता है, और ऐसा फैसला जो शायद कहीं ना कहीं बीच का रास्ता ढूंढता है। प्रणय, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जैसे जिक्र पहले हमजा भी कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की भी पाकिस्तान के संविधान के मुताबिक कुछ लिमिटेशंस हैं और उन्हीं का फायदा उठाने वाले हैं आज इमरान के पक्ष के जो वकील हैं। तो क्या उसके मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट के हाथ में बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो कार्रवाई है ये उनके नेशनल असेंबली के अंदर हुई है, तो दायरा क्या है सुप्रीम कोर्ट का, कहां तक जा सकते हैं? देखिए प्रीति, इसमें समझना होगा कि इस पूरी कवायद को इमरान ने अपने लीगल एक्सपर्ट से बातचीत करने के बाद ही आगे बढ़ाया था। यानी जो नेशनल असेंबली में 3 तारीख को नजर आया, उसके पहले जरूर इस बारे में कानूनी कवायद हुई थी। पाकिस्तान की सरकार की तरफ से जो उनके अटॉर्नी जनरल हैं वो कोर्ट के अंदर दलीलें इस समय रख रहे हैं। कल हमने देखा कि जो इमरान खान के वकील के तौर पर बाबर रहवान ने अपनी दलीलें रखी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में, और सरकार की तरफ से या इमरान खान के पक्ष की तरफ से यही कहा जा रहा है कि आर्टिकल 69 के तहत प्रोटेक्शन हासिल है, पार्लियामेंट की प्रोसीजर्स को या असेंबली के प्रोसीजर्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं दे सकता है। यही दलील होगी जिसकी आड़ में वो बचने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल यहां पर इस चीज का है कि क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट इस चीज की इजाजत देगी, क्योंकि ये प्रेसिडेंस बन जाएगा, फिर तो किसी भी प्रधानमंत्री के खिलाफ कभी भी कोई अविश्वास प्रस्ताव आ ही नहीं सकता, का खारिज किया जा सकता है आर्टिकल 5 से। तो ये सवाल है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना है, और ये एक नजीर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। लगातार 4थे दिन की आज सुनवाई शुरू हो चुकी है। पल पल की नजर एबीपी न्यूज पर सबसे पहले हम आपके सामने रखेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।